60 साल हमने कांग्रेस ने सत्ता चलाई। आप बताएं किसी पत्रकार को प्रताड़ित किया गया इस तरीके से? अब बताइए, पत्रकार अब यूए पीए के तहत उनकी जांच हो रही है। मैं बिहार के मुख्यमंत्री का स्वागत करते हैं, उन्होंने ऐसा कार्य किया, पहला प्रदेश वो बना। तो पत्रकारों को टारगेट करके जो लोग सही बात जनता का दिखा रहे हैं उसको ये लोग ख़त्म करना चाहते हैं, पर ये चीज़ें बढ़ेंगी और आप जैसे बहादुर पत्रकार हैं तो निश्चित तौर से चीज़ें आगे से मजबूत बढ़ेंगी। बयान इस तरीके के आपके जब आते हैं तो एक कॉन्ट्राडिक्ट होता है इस मामले में। कॉन्ट्राडिक्ट की कोई बात ही नहीं है। मैंने क्लियर कहा ना कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मेरी 80 सीट की तैयारी है और उस पर निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। बिहार सरकार ने जातीय जनगणना के जो आंकड़े हैं वो सार्वजनिक कर दिए हैं। इस मुद्दे पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय जी मौजूद हैं। अजय राय जी, कांग्रेस का क्या स्टैंड है और जिस तरीके से बिहार सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं, क्या मानते हैं? नहीं, निश्चित तौर से हम बिहार के मुख्यमंत्री का स्वागत करते हैं, उन्होंने ऐसा कार्य किया, पहला प्रदेश वो बना, शुभकामनाएं देते हैं और ये तत्काल उत्तर प्रदेश के अंदर इसे जहाँ पे भी जनगणना कराएं और सारी आंकड़े साथ आ जाए, उसको मिलजुल कर काम करने का एक अच्छा माहौल बनेगा। एक बात ये भी कही जा रही है कि जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, अगर उनकी किसी प्रदेश में सरकार है तो क्या वो इस चीज़ को कराने के लिए लागू करेंगे? क्या वो वहाँ भी उन राज्यों में भी जो जातीय जनगणना है वो कराई जाएगी? बिल्कुल, जब कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड लिया, हमारे नेता ने स्टैंड लिया तो बिल्कुल कराएंगे। जिस समय हम आपसे बात कर रहे हैं उस समय कई पत्रकारों के यहाँ दिल्ली में और आसपास के इलाकों में छापेमारी चल रही है, कई तरीके से उनको प्रताड़ित करने की भी बात सामने आ रही है। आप क्या मानते हैं इस? ये बिल्कुल तरीके से ये तानाशाही सरकार है, तानाशाही प्रवृत्ति है। इस तरह की चीज़ें नहीं, हमारी 60 साल हमने कांग्रेस ने सत्ता चलाई। आप बताएं किसी पत्रकार को प्रताड़ित किया गया इस तरीके से? कभी उसको ये यूपी कौन सा एक नया कानून बनाया ना इन्होंने, यूएपीए। अब बताइए, पत्रकार अब यूएपीए के तहत उनकी जांच हो रही है। तो ये समझते हैं कि ये निश्चित तौर से ये सत्ता इनकी जा रही है, परेशान हो चुके हैं और ये इनकी कहानी ख़त्म होने वाली है। तो पत्रकारों को टारगेट करके जो लोग सही बात जनता का दिखा रहे हैं उसको ये लोग ख़त्म करना चाहते हैं, पर ये चीज़ें बढ़ेंगी और आप जैसे बहादुर पत्रकार हैं तो निश्चित तौर से चीज़ें आगे से मजबूत बढ़ेंगी। एक सवाल और लेंगे कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को किस तरीके से आंकते हैं और जो हाल ही में जो घटना हुई उनको लेकर क्या? निश्चित तौर से कानून व्यवस्था फेल है, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। एक सवाल, आखिरी सवाल है मेरा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी लोकसभा जो चुनाव है उसको लेकर क्या तैयारी है? क्योंकि आपका एक जो बयान है 80 सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में इंडिया गठबंधन भी है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो है वो भी अपनी बात कह रही है। देखिए, हम उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष के हैसियत से हम 80 सीट की अपनी तैयारी कर रहे हैं। 80 सीट पे हमारे मजबूत लोग आ रहे हैं और बाकी निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व का है। राष्ट्रीय नेतृत्व उस पर क्या निर्णय लेगा उस पर उनकी सोच है। लेकिन अजय राय साहब, आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो बयान इस तरीके के आपके जब आते हैं तो एक कॉन्ट्राडिक्ट होता है इस मामले में? कॉन्ट्राडिक्ट की कोई बात ही नहीं है। मैंने क्लियर कहा ना कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मेरी 80 सीट की तैयारी है और उस पर निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। ये कॉन्ट्राडिक्टरी बात ही नहीं है। मैंने कहा उस पर निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। हम प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारी 80 सीट की तैयारी है। इंडिया गठबंधन में सब कुछ साफ चल रहा है, सब कुछ अब वो तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, उस पर इंडिया गठबंधन की जो चीज़ें सामने आएंगी उसकी पूरी परिदृश्य जो चीज़ें हैं वो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये आप अजय राय साहब को सुन रहे थे, साफ तौर पर कह रहे हैं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश की तमाम जो 80 सीटें हैं उनको लेकर जो तैयारी है वो हमारी चल रही है। लखनऊ से भारत की सोच के लिए अरसलान समधी।